हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको MS एक्सेस के बारे में बताऊंगी। MS एक्सेस एक सॉफ्टवेयर है जहाँ के हम डाटाबेस तैयार करते हैं। MS वर्ड में हम जैसे लेटर टाइप करते हैं, यहाँ हम डाटाबेस बनाते हैं। The database of any organization may contain huge amount of data. Moreover, it may consist of multiple tables. When the number of records in a table increases, it will become difficult for any user to extract specific information. For this access provides some tools. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में भारी मात्रा में डाटा हो सकता है। इसके अलावा इसमें मल्टीपल टेबल्स हो सकते हैं। जब टेबल के अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड हो जाता है तो यूजर को किसी एक के बारे में जानकारी मिलना मुश्किल हो जाता है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन निकालना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए एक्सेस में सम टूल्स दिया गया है। क्रिएटिंग ए रिपोर्ट हम किस तरीके से तैयार करते हैं। वी कैन यूज रिपोर्ट टू डिस्प्ले डाटा फ्रॉम ए टेबल इन ए अपीलिंग वे। इट हेल्प्स अस टू प्रेजेंट द डाटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। द रिपोर्ट ऑटोमेटिकली इंक्लूड्स ऑल द फील्ड ऑफ द टेबल। द फील्ड्स आर डिस्प्लेड इन द सेम मैनर एज दे आर इन द टेबल। हम एक डाटा टेबल के अंदर आकर्षक तरीके से रिपोर्ट का उपयोग कर सकते हैं और इसमें जो डाटा है सही से हमें करके बनाने में मदद करती है। The portion at the top of the report contains a custom title. It is known as page header. The contents of these page header are displayed at the top of each page. The lines that are printed for each record contain only those fields that are specified by the user. These are called detail lines. रिपोर्ट की टॉप में जो टाइटल में टाइटल रहता है उसको पेज हेडर कहते हैं। रिपोर्ट के सबसे ऊपर जो टाइटल रहता है उसको पेज हेडर कहते हैं। और जो यूजर के द्वारा जो फील्ड के नाम दिया जाता है हर रिकॉर्ड में दिखता है उसको डिटेल लाइन कहा जाता है। बहुत सारे फील्ड दिया जाता है यूजर के द्वारा, उसको डिटेल लाइन कहा जाता है। क्रिएटिंग सिंपल रिपोर्ट यूजिंग रिपोर्ट टूल। किस तरीके से सिंपल रिपोर्ट तैयार करेंगे रिपोर्ट टूल की हेल्प से। ए सिंपल रिपोर्ट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग रिपोर्ट टूल एज इट जनरेट्स ए रिपोर्ट इमीडिएटली। इट डज नॉट प्रॉम्प्ट फॉर इंफॉर्मेशन। द रिपोर्ट कैन बी सेव्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस। It can also be modified in layout view और डिजाइन व्यू। एक सिंपल रिपोर्ट टूल की यूज से हम तैयार करते हैं जो कि इमीडिएटली बन जाता है और ये फीचर के लिए सेव भी कर सकते हैं और लेआउट व्यू और डिजाइन व्यू से हम मॉडिफाई इसको कर सकते हैं। रीड द गिवन स्टेप्स टू क्रिएट सिंपल रिपोर्ट यूजिंग रिपोर्ट टूल। ओपन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डाटाबेस। आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डाटाबेस खोलेंगे उस प्रोग्राम को। क्लिक ऑन द टेबल और क्वेरी ऑन व्हिच यू वांट टू बेस द रिपोर्ट। आपको क्लिक करना है जिस डाटाबेस को आपको रिपोर्ट के अंदर चाहते हैं। क्लिक ऑन द क्रिएट टैब, क्लिक ऑन द रिपोर्ट ऑप्शन। द रिपोर्ट विल बी बिल्ड एंड डिस्प्ले इन द लेआउट व्यू। आप जो रिपोर्ट बनाते हो उसको आप लेआउट व्यू में देखोगे। हम रिपोर्ट किस तरीके से तैयार करते हैं अभी वो हम सीखेंगे।
creating a blank report. If we want to put only a few fields in our report, we can create a report using blank report tool. हम रिपोर्ट में कुछ फील्ड्स डालते हैं और उसमें डाटा भरेंगे, तो वो किस तरीके से फील्ड तैयार करते हैं और किस तरीके से डाटा भरते हैं और रिपोर्ट किस तरीके से तैयार करते हैं मैं आपको करके दिखाऊंगी। जैसे कि हमारे स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनके फ़ोन नंबर हमें सारे हमारे रिकॉर्ड में रखना है, तो किस तरीके से हम उसको रख सकते हैं। Here is the given steps to create a blank report. Click on the create tab, click on blank report. A blank report will be displayed in the layout view. The field list will be displayed in the right pane of the window. यहाँ आपके जितने भी फील्ड होगा यहाँ दिखाई देगा। क्लिक ऑन द प्लस साइन विजिबल नेक्स्ट टू द टेबल नेम। आपको यहाँ प्लस बहुत सारे लिस्ट आ जाएगा, तो यहाँ प्लस दिखाई देगा, इसको क्लिक करेंगे तो सारे आपको यहाँ टेबल नेम दिखाई देगा। एक हम हेडिंग जो डालते हैं होता है टेबल नेम, यहाँ जितने भी हम हेडिंग डालेंगे वो दिखाई देगा, उसको हम खुल के देख सकते हैं कि कितने टेबल बना। अभी मैं आपको इसको करके समझाऊंगी किस तरीके से रिपोर्ट तैयार करते हैं। ये आपकी विंडोज 7 वर्जन की है। हम इसको पहले एक्सेस खोलेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाएंगे, एक्सेस में हम खोलेंगे 2007। हमारे सामने स्क्रीन आ गया। हम ब्लैंक डाटाबेस में जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे, देन हमारे सामने एक फाइल नेम आएगा और उसके बाद क्रिएट आएगा। हम यहाँ फाइल नेम देंगे, हमने यहाँ फाइल नेम दिया। हमने यहाँ नाम दिया QPS। उसके बाद हम क्रिएट करेंगे। हमारे सामने इस तरीके से स्क्रीन आएगा। हम यहाँ फील्ड ऐड करेंगे। ये आपकी डाटा शीट व्यू है, ये देखिए ये डाटा शीट व्यू है। हमें यहाँ फील्ड किस तरीके से ऐड करना है। उसके बाद हम जाएंगे डाटा शीट व्यू, डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू में जाएंगे और फील्ड हम तैयार करेंगे। पहले किस तरीके से फिल करेंगे अभी देखिए। डिजाइन व्यू में क्लिक करेंगे। डिजाइन व्यू में क्लिक करने के बाद हमारे सामने सेव एज एक बॉक्स आएगा, डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें हम टेबल का नाम दे देंगे। आपकी काम के अकॉर्डिंग आप यहाँ अपना टेबल का नाम दे सकते हो। जैसे यहाँ स्टूडेंट रिपोर्ट आप इस तरीके से एक नाम दे सकते हो। हमने फाइल का एक नाम दे दिया, टेबल का नाम दे दिया, स्टूडेंट रिपोर्ट। ओके, ये आ गया आपकी स्टूडेंट्स रिपोर्ट। उसके बाद हम यहाँ फील्ड नेम तैयार करेंगे। हमें स्टूडेंट के अंदर क्या क्या चाहिए इसको हम यहाँ लिखेंगे। स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट के लिए
स्टूडेंट का नाम चाहिए, फादर्स नेम, फ़ोन नंबर, इस तरीके से हम बनाएंगे। आपकी ये ऑटो नंबर है। यहाँ हम स्टूडेंट्स नेम, स्टूडेंट्स नेम हमने डाल दिया। यहाँ हमने टेक्स्ट डाल दिया। स्टूडेंट जो है हम अल्फ़ाबेट लेटर से लिखेंगे, तो इसलिए हमने टेक्स्ट में कर दिया इसको। इसके अंदर आपको डाउन एरो के अंदर बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे, आपको जिसमें करना है यहाँ क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट फील्ड में हम डालेंगे फादर्स नेम। फादर नेम डालेंगे इसमें। यहाँ भी हम ऐसे करेंगे, टेक्स्ट डालना है तो टेक्स्ट ही रहेगा। नेक्स्ट हम एक फील्ड बनाएंगे जिसमें कि एड्रेस डाल सकते हैं, एड्रेस। नेक्स्ट हम इसमें ये भी हमारा टैक्स हो। नेक्स्ट हम बना सकते हैं फ़ोन नंबर, या हम फ़ोन नंबर डाल सकते हैं। यहाँ कोई हम तरीके से एक्सक्लेमेशन या कोई ऐसे निशान नहीं डाल सकते। ये आपकी फ़ोन नंबर हो गया। हम यहाँ क्लिक करेंगे, इसको हम नंबर पे डालेंगे, नंबर करेंगे तो नंबर ऑप्शन में हम क्लिक करेंगे तो ये नंबर हमारे आ गया। इस तरीके से हम बहुत सारे फील्ड बना सकते हैं। फिर हम दोबारा वापस जाएंगे हमारे डाटा शीट व्यू में। ये देखिए आपके स्टूडेंट रिपोर्ट, स्टूडेंट नेम आ गया, फादर नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ऐड न्यू फील्ड, आपके सारे ऑप्शन ये आपके सामने आ गए। हम यहाँ नाम लिख सकते हैं एक एक स्टूडेंट्स का। हमने नाम लिख दिया। यहाँ फादर नेम हम डाल सकते हैं। हम यहाँ इस तरीके से डाल सकते हैं। यहाँ एड्रेस हम डाल सकते हैं, यहाँ कौन सी जगह में वो रहते हैं हम यहाँ इस तरीके से डाल सकते हैं। फ़ोन नंबर हम यहाँ डाल सकते हैं। इस तरीके से हम फ़ोन नंबर डाल सकते हैं। अगर आगे हमें और भी फील्ड चाहिए, यहाँ क्लिक करके हम बना सकते हैं। तो आपने देख लिया किस तरीके से फील्ड बनाते हैं। इस तरीके से हम बहुत सारे स्टूडेंट के नाम लिख सकते हैं और डाटा फिल कर सकते हैं। और हमें और भी यहाँ फील्ड चाहिए तो हम आपकी जो यहाँ दिखाया गया है ये फील्ड, यहाँ से हम क्लिक करके भी हम खींच के कर सकते हैं। Drag each field onto the report one by one. We can also hold down the control key and select many field and then drag them onto the report. हम यहाँ ड्रैग करके भी यहाँ फील्ड ऐड कर सकते हो।
आपकी ये रिपोर्ट बन गया। अभी हम इसको रिपोर्ट विजर में किस तरीके से करेंगे। क्रिएटिंग ए रिपोर्ट यूजिंग रिपोर्ट विजर। इफ वी वांट टू क्रिएट ए प्रोफेशनली डिजाइन रिपोर्ट दैट समराइजेस डाटा फ्रॉम द डाटाबेस, वी कैन क्रिएट ए रिपोर्ट यूजिंग रिपोर्ट विजर। रिपोर्ट विजर में हम किस तरह से करेंगे। स्टेप 2, क्रिएट ए रिपोर्ट यूजिंग रिपोर्ट विजर और क्लिक ऑन द क्रिएट टैब, क्लिक ऑन रिपोर्ट विजर। द रिपोर्ट विजर डायलॉग बॉक्स विल ओपन। आपकी क्रिएट टैब में हम जाएंगे रिपोर्ट विजर के लिए। क्रिएट टैब मैंने क्लिक कर दिया। आपके एक ऑप्शन है यहाँ रिपोर्ट विजर। रिपोर्ट विजर आ गया। हमने जितने सारे यहाँ टेबल दिए थे ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ दिखाएगा, जितने भी ऑप्शन हैं। नेक्स्ट हम इसको क्लिक ऑन डाउन एरो द टेबल्स और क्वेश्चंस हम क्लिक करेंगे। जितने सारे हमारे देख रहे हैं ये स्टूडेंट्स रिपोर्ट। उसके बाद हम जो सिलेक्टेड टेस्ट में भरेंगे, फिल करेंगे। पहले क्लिक ऑन द टेबल और क्वेरी containing the fields on which you want to base the report. Under the heading available fields, double click on each field that you want to include in the report. The selected field will be listed below the heading selected field. Click on next. आपको यहाँ आपने डाउन एरो करके यहाँ भर दिया। उसके बाद फील्ड में हम जाएंगे, सिलेक्टेड फील्ड में हमें लाना है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। हमें जो जो रिपोर्ट में देखना है उसको हम यहाँ फिल करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पे हमारे सारी चीज़ें दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट हम सॉर्टिंग में किस तरीके से करेंगे। वी कैन ग्रुप आवर डाटा सो दैट ऑल द records which have some value for a field are displayed together. Click on next. To sort records of the table, click on the down arrow button of this area. Click to select the field on which you want to use sort. जो sort करना चाहते हो उसको आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट करेंगे इसको। आपकी एक रेडियो बटन है, आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। आपको जिस फॉर्म में चाहिए, आपको ये रिपोर्ट जो जिस फॉर्म में आपको देखना है यहाँ आपको सिलेक्ट करना है। उसके सामने क्लिक करना है। क्लिक ऑन द रेडियो बटन ऑफ द लेआउट ऑप्शन टू सिलेक्ट द लेआउट ऑफ द रिपोर्ट। क्लिक ऑन द रेडियो बटन of the orientation option to select the page orientation of the report. Click on next. उसके बाद आप next पे क्लिक करोगे। enter a name for the report. Click on finish. The report will be created and displayed. आपने यहाँ रेडियो बटन जो है इसके सामने आपको किस तरीके से देखना है रिपोर्ट को आप क्लिक करोगे। उसके बाद नेक्स्ट करोगे। आपके सामने यहाँ आपको फाइल का नाम डालना है। फाइल का हमने नाम डाल दिया। उसके बाद फिनिश करना है। फिनिश करने के बाद आपके सामने रिपोर्ट कंप्लीट होके ये दिखाई देगा। आपको जो जो चीज़ें चाहिए यहाँ दिखाई देगा। स्टूडेंट्स रिपोर्ट, स्टूडेंट नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, इस तरीके से हमने जैसे जैसे डाटा भरा है वैसे वो दिखाएगा।
सेविंग ए रिपोर्ट। रिपोर्ट को हम सेव कैसे करेंगे? रीड द गिवन स्टेप टू सेव ए रिपोर्ट। क्लिक ऑन द फाइल टैब, द वेस्टेज व्यू विल अपीयर। फाइल टैब में जाएंगे, क्लिक ऑन सेव, द सेव एज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। जैसे आप MS Word में करते थे। एंटर द रिपोर्ट नेम, क्लिक ऑन ओके, द रिपोर्ट विल बी सेव्ड। क्लिक ऑन द क्लोज बटन, द रिपोर्ट विल बी क्लोज्ड। आपकी रिपोर्ट जो है क्लोज हो जाएगा। उसके बाद MS Word में हम जिस तरीके से सेव करते थे उस तरीके से सेव होगा। नेक्स्ट टाइम मैं आपको क्वेरी के बारे में समझाऊंगी। थैंक यू।